सरकार की नकलजनसी समझ लो या गलती समझ लो। और जहाँ भी शहीदों की बात होती है वहाँ हरियाणा का और विशेषकर भिवानी और महेंद्रगढ़ का नाम ना आए तो पूरे इंडिया के अंदर शहीदों का कोई विकल्प और है नहीं। शहीद महिपाल सिंह अमर है, शहीद महिपाल सिंह अमर है। सबसे पहले मैं जितने अपने इस इलाके से शहीद परिवार आए हैं उनको नमन करता हूं और विशेष रूप से एनसीसी के कर्नल रणधीर सिंह जी, आज डबल रणधीर सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं, कैप्टन रणधीर सिंह जी, और मेरे सामने बैठे मेरे बड़े भाई संतोष जी, और मंच पर बैठे सरपंच साहब और जेसीओ साहब, जितने भी और शहीद परिवार के मुखिया, मेरी सामने बैठी माताएं बहनें और इस इलाके के जो भी बुजुर्ग पिता तुल्य सम्माननीय और युवा साथी, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे को भी सम्मानित किया, औरों को भी सम्मानित किया। ये प्रोग्राम केवल और केवल शहीदों को सम्मानित करने का है और शहीदों के सम्मान में इकट्ठे होना ये अपने आप में एक मायने रखता है। और जहां भी शहीदों की बात होती है वहां हरियाणा का और विशेषकर भिवानी और महेंद्रगढ़ का नाम ना आए तो पूरे इंडिया के अंदर शहीदों का कोई विकल्प और है नहीं। तो जो युद्ध 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसके अंदर हमारे गौर साहब शहीद हुए और कर्नल एक हमारे बगावत सिंह जो सांसद से वो शहीद हुए, 71 के अंदर इतने व्यक्ति यहाँ शहीद हुए, उन व्यक्तियों की ही आज करामात है, उन्हीं की वजह से आज भारतवर्ष स्वतंत्र है। और ये साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उस टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए जो कदम उठाया और बांग्लादेश को आजाद कराया, वो एक सराहनीय कदम था। और लेकिन वो किसी नेताओं का कदम नहीं था, वो था सिर्फ और सिर्फ जो शहादत जिन्होंने दी है उन शहीदों का वो कदम था। और इसके लिए हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। मैं तो इस मंच से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सरकार सुने इस बात को। विशेष रूप से मैं एक ही बात कहूंगा कि जो 4 साल की नौकरी का जो ये प्रोग्राम चलाया गया अग्निवीर, इन अग्निवीरों को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इनको पेंशन मिलनी चाहिए। ये मेरी मांग है भाई। हम जो आज स्वतंत्र भारत के अंदर जो सांस ले रहे हैं और चैन से सो रहे हैं, तो मैं इन चौहान साहब जैसे इन नौजवान जो जवान जो हमारे आर्मी के जवान हैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि इनके बगैर आदमी ना नेता आगे बढ़ सकता, ना देश आगे बढ़ सकता, ना प्रदेश आगे बढ़ सकता। अगर देश को सुरक्षित रखना है और इन आर्मी के जवानों को, तीनों तरह के जो जवान हैं, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनको हमें नमन करना पड़ेगा और इनकी हर सुविधा के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सर नमस्कार। तो सर जिस प्रकार आपने देखा है, लगभग 52 साल के बाद में शहीद महिपाल सिंह को जो है शहीद का दर्जा मिला है, तो इसका क्या कारण रहा है? कृपया इनको सम्मानित करें। ये क्या हो गया है कि भारत सरकार ने ऐसा नहीं है कि शहीद परिवार से जो अभी बच्चा पहुंचा है, आपके गांव का रुगनाथ साहब से भी मैं विनती करूंगा कृपया मंच पे आए और शहीद परिवार को सम्मानित करें। पूर्व सरपंच रुगनाथ साहब। सरकार हर शहीद की सैनिक की नहीं बना पा रही। इसके बाद महाराणा प्रताप संस्था ये प्रतिमा दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ उद्घाटन हुआ, अनावरण हुआ और ये दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ कुंवरपाल जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आए। सवेरा हमेशा सवेरा होना चाहिए।
तो ये आज जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और एनसीसी के कैडेट्स ने शहीद महिपाल सिंह को श्रद्धांजलि दी है और हम सभी सैनिकों की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से भी एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम आयोजित किया। तो लगभग आप अब तक कितनी शहीद प्रतिमाओं का अनावरण करवा चुके हो? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक मैंने 3 का कराया है। इसके अलावा भी कोई हमारे एनसीसी की तरफ से हमने तो माफी चाहूंगा, कृपया दादरी के इलाके में 102 प्रतिमाएं हैं सैनिकों की, उनको हमने अडॉप्ट किया है, उनको गोद लिया है और उनका हम हर महीने में जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स जाकर उनका साफ सफाई करते हैं, माला शहीदों को सतपाल पवार जी कृपया मंच पर आए। हर महीने रिपीट होता है। सतपाल पवार जी और इसमें जहाँ पर बात करा भाई पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भी है और उधर आप भी लगे हो शहीद प्रतिमाओं का अनावरण के ऊपर, और वहीं पर भिवानी का जो शहीद पार्क है उसका जो है ऊपर खाबर कर दिया गया उसको। रक्षा फाउंडेशन कृपया मंच पर आए। हमारा काम उसमें रक्षा फाउंडेशन ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से जो प्रयास करता है वो करता है। रक्षा फाउंडेशन को कर्नल साहब को मैं सल्यूट करता हूं। कर्नल साहब ने देश विरोध के बारे में अच्छा पॉइंट रखा। ये मैं इनसे निवेदन करता हूं, अभी कभी उंड में जाए तो अपने सैनिक भाइयों को बताए धमाका न्यूज से खत्म करो। और धमाका न्यूज का भी मैं धमाका न्यूज वाले आए थे, कृपया यहाँ पर आए तो मंच पर आए। धमाका न्यूज प्रचार बताते हैं और दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ, ये बहुत विडम्बना की बात है। आज समाज रक्षा फाउंडेशन गिरता जा रहा है, कितनी बहन बेटियों के तलाक हो रहे हैं सब दहेज के कारण। अपने समाज से बल्कि ये 36 बरादरी से भी दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। और कर्नल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, पहले अपने घर में आग लगानी पड़ती है फिर दूसरे के झुपड़े देखो। मैंने कसम खाई है आज भी दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ से कसम खा के मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्दी मंच पर आए। और कर्नल साहब को मैं सल्यूट करता हूँ। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ जुड़ रहे हो सिरसा घोगड़ा था और आप देखने लग रहे हो चारा धमाका न्यूज, आपका अपना देशी पत्रकार मंजीत चौहान रतेरिया। फिलहाल आपने दिखा दू भाई एक बार पीछे, भाई साहब तो एक बार पीछे होकर दिखा दे। फिलहाल आप देखो यहाँ पर जो है महिपाल सिंह गौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, शहीद महिपाल सिंह गौड़ की, और 52 साल के बाद में उनको विशेष शहीद रूप का दर्जा दिया गया है। तो उन पर चर्चा करेंगे और उसमें अपना जो एक सैनिक प्रकोष्ठ ग्रुप है भिवानी का है, भिवानी का सैनिक प्रकोष्ठ ग्रुप है जो कि स्पेशल इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, शहीदों को दर्जा और शहीद प्रतिमाओं का अनावरण और सामाजिक कार्यों के अंदर काम करे। तो उन पर बात करेंगे। तो नमस्कार भाई। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करूंगा और आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने शहीद के कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए। तो इसमें यो के कारण रहा है कि भाई 52 साल बाद में शहीद महिपाल सिंह गौड़ की याद आई यहाँ पर लोगों ने। देखो ऐसा है, लोगों को तो याद था, किसी न किसी कारणवश सरकार की नकलजेंसी समझ लो या गलती समझ लो, हमारा जो नेहरू पार्क शहीद स्मारक था उसमें इनका नाम नहीं था। महिपाल सिंह गौड़ के जो भतीजे हैं अजीत जी, वो आज से 1 साल पहले पिछले 16 दिसंबर को वो पूर्व सैनिक हैं, वो हमारे संपर्क में आए जब हम विजय दिवस का कार्यक्रम 16 दिसंबर का नेहरू पार्क में कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाई थी कि मेरे चाचा जी शहीद हैं। उनकी जो आप ये देखोगे ये पुरानी उन्होंने अपनी मंडी बना रखी थी, बोला बनी हुई है, लेकिन जिला सैनिक बोर्ड में उनका नाम नहीं है और जो ये जिला मुख्यालय पे जो शहीद स्मारक नेहरू पार्क में बना हुआ है इस पर उनका नाम नहीं है। फिर हमने उनसे संपर्क साधा, हमारा अपना फाउंडेशन ने जो कि वर्धमान ज्वेलर्स द्वारा संचालित है, सैनिक प्रकोष्ठ उससे जुड़ा और उनके खंगाले डॉक्यूमेंटेशन खंगाला, जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क किया। तो जिला सैनिक बोर्ड ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मना किया, जिला सैनिक बोर्ड ने बोला कि किसी कारणवश आज तक कैसे नहीं हुआ, हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। और इनके राजपूत रेजिमेंट सेंटर, जो ये 22 राजपूत से थे साहब, तो राजपूत रेजिमेंट सेंटर से डॉक्यूमेंटेशन हुआ और उन्होंने कन्फर्मेशन करी कि हाँ ये शहीद हैं। शहीद होने के बाद संस्था ने, शहीद परिवार ने और सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों ने पहल करी। इसमें मुख्य पहल रही पूर्व सैनिक अजीत जी की, जो कि जिनके ये चाचा जी हैं। धीरे धीरे शहीद स्मारक की जो ये रणनीति थी बनी और साल भर में अभी आप अगर देखोगे तो आखिरी नाम जो है शहीद महिपाल सिंह गौड़ का लिखा हुआ है 22 राजपूत शहीद स्मारक नेहरू पार्क में। अच्छा, इसमें एक और बात निकल के हुआ भाई, आपके यहाँ पे सिरसा घोगड़ा गांव का एक और शहीद है जिसका कि आज तक रिकॉर्ड भी नहीं है। हाँ जी,
अभी हमारे नॉलेज में आए थे जो सरपंच ईश्वर जी हैं, उन्होंने अपने दादाजी का नाम बताया है, जो कि 1942 के शायद शहीद हैं या 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के शहीद हैं। गूगल पर जब हमने उनका सर्च किया तो मनसा सिंह जी उनका नाम है, और शायद इटली में या इंग्लैंड में, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, उसमें गूगल पे है, वहाँ पर उनका नाम है सेकेंड वर्ल्ड वार की लिस्ट में। लेकिन कि विदेशों में उनका शहीद के अंदर नाम है और भारत के अंदर नहीं है। हाँ जी, देखो उस पर अभी संस्था के उसमें आया है, संस्था की कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई होती है, हमने उनको बताया कि उनके डॉक्यूमेंटेशन दिए जाएं। उनका पर्टिकुलर अभी तक हमें सिर्फ उनका नाम पता है, और शायद शहीद परिवार के पास भी उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, फिर भी नाम से ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार से संपर्क साधा जाएगा, हरियाणा सरकार से संपर्क साधा जाएगा, और सभी सामाजिक संगठन है उनकी मदद लेकर उनको भी जल्द से जल्द लेके आएंगे। तो इस टाइम फिलहाल आप देखने लग रहे थे भाई सिरसा घोगड़ा तय लाइव जुड़ रहे थे, और जहां शहीद महिपाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है वहीं पर एक बड़ी बात भी निकल के आई है भाई शहीदों के लिए। जहां विश्व के अंदर बात करा तो पूरे देश के अंदर बात करा, वहां पर उन शहीदों का नाम नहीं है जिनका विदेशों के अंदर शहीद का दर्जा मिला हुआ है, और सरकार इस चीज़ के ऊपर खास करके ध्यान दे भाई, उन शहीदों को सम्मान दिलाने के अंदर कार्य करे। तो और भी हमारे साथ मैं इसी जगह पे जब शहीदों के सम्मान की बात आई तो मैं आपसे भी विनती करूंगा कि शहीद स्मारक नेहरू पार्क में हमारा जिला मुख्यालय का स्मारक बना हुआ है, उस पर भी मैंने खुद पर्सनली भी ट्वीट कर रखा है सीएम साहब को, और पीएमओ को भी टैग किया हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी टैग किया हुआ है। पिछले 1 साल से हम उस पर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्या कारणवश है कि वो शहीद स्मारक की देखरेख नहीं हो पा रही है। यदि आप हाल फिलहाल में, आज 9 दिसंबर है, अभी आप हाल फिलहाल में देखते हो तो उसके पत्थर भी गिरे हुए हैं। तो मैं सभी से विनती करूंगा कृपया उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। पिछले साल हमने संस्था की तरफ से ठीक कराया था, हमारा अपना फाउंडेशन ने वर्धमान ज्वेलर्स के सहयोग से, लेकिन वो फिर से वैसा ही हो चुका है। तो भाई फिलहाल जो आप बात करा, जिस प्रकार भाई ने बताया है भिवानी का जो शहीद स्थल है, शहीद स्मारक है, उसकी जो है हालत खस्ता हो रही है। तो और भी हमारे जितने भी अभी निकल के आओगे भाई इलेक्शन के टाइम में, वे चुनावी कीड़े भी निकल के आओगे, तो मेरा उन तभी अनुरोध है भाई आप इतना पैसा प्रचार प्रसार में लगा रहे हो, इन शहीद स्मारक का भी ध्यान रख लो, वही हमारे देश की धरोहर है। श्री शहीद महिपाल सिंह जी बहुत ही कम उम्र के अंदर आर्मी के अंदर चले गए थे। उस समय उनके पढ़ने लिखने की उम्र थी, और जो आजकल के बच्चे, युवा बच्चे से मैं कहना चाहता हूँ, नशे से, शराब से, हर एक चीज़ से दूर रहें। जो आज के युवा बच्चे 21 साल के, 22 साल के, 18 साल के बच्चे जो गांव में औका पीने लग रहे हैं, उस टाइम शहीद महिपाल सिंह गॉड पाकिस्तान के बॉर्डर पर गोली दनादन चलाते थे, उनकी बंदूक से आगे निकलती थी। जो आजकल बच्चे नशे के अंदर धूत हैं, उनको नशा छोड़ना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।